हम कुछ बात करने चाह रहे हैं फीस, फाइन्स, पेनल्टीज से रिलेटेड बात। ठीक है, सेक्शन 47 में कुछ फाइन्स रिलेटेड टू 3B GSTR 1 से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है और कुछ एनुअल रिटर्न से रिलेटेड दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम GSTR 1 और 3B और GSTR 4 जो कंपोजिशन डीलर के लिए है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न में नवंबर 2023 के लिए कुछ स्पेशल क्लैरिफिकेशन आए थे, अमेंडेड है, उसको ध्यान से देते हुए मैंने आपको समझाया है। चल पहले देखते हैं, GSTR 1 और GSTR 3 हम फाइल नहीं करते हैं तो हमको जो लेट फी लगती है वो क्या लगती है हम देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझिए, GSTR 1 और 3B जो होता है वो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए होता है। उस केस में GSTR 1 और 3B दोनों ही नील है, वह GSTR 1 और 3B नील है तो उस केस में दोनों हो सकता है या और हो सकता है, ध्यान से सुनो। उस केस में क्या होगा कि आपका जो फाइन और पेनल्टी लगेगा 100 रुपीज़ CGST और 100 रुपीज़ SGST लगेगा और मैक्सिमम 500 ही लगेगा। मैक्सिमम कितना लगेगा? 500 लगेगा, मतलब 250 और 250। ठीक है, ओके। फिर मान के चलते हैं रजिस्टर्ड पर्सन्स को हम 3 भाग में हम डिवाइड करेंगे। 1.5 करोड़ तक है, एक 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है और तीसरा 5 करोड़ तक है। ध्यान से सुनिए, रजिस्टर्ड पर्सन्स का जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर है, वो 1.5 करोड़ तक है, अप टू 1.5 CR है, 1.5 CR टू 5 करोड़ तक है और एवब 5 करोड़ तक है। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं देखिए, मैं आपको जो भी बताऊंगा IGST के हिसाब से बताऊंगा, आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए, मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का लिमिट है तो मैक्सिमम 2,000 रुपया लगेगा, मतलब 1,000 और पर डे लगेगा 100 रुपया CGST का और 100 रुपया SGST का। ठीक, 5 करोड़ है तो जो 2,000 है वो 5,000 हो जाएगा। तो उस केस में 2,500 आपका CGST SGST है और टोटली में पर डे 100 रुपये दोनों का लग रहा है। 5 करोड़ से अबव है 100 रुपये तो दोनों केस में लग रहा है। मैक्सिमम 10,000 है तो 5,000 है। ठीक है, अब उस तरीके से हम कंपोजिशन स्कीम के बात करेंगे। वो आपने रीड कर रखा है तब आपको समझ में आएगा, और बहुत हड़बड़ी में है तब तो फंस जाएंगे भैया। देखिए, कंपोजिशन स्कीम में भी हम 2 भाग करेंगे, एक नील वाला कैटेगरी करेंगे और एक नॉन नील वाला करेंगे। नील वाले में 100 रुपये पर डे है, मैक्सिमम 500 रुपया है जो IGST के लिए है, मतलब 250 लगेगा CGST SGST। ठीक है, और नॉन नील रेटेड है तो उस केस में बोल रहा है 100 रुपया पर डे लगेगा, बट मैक्सिमम 2,000 रुपया है IGST का, तो CGST SGST 1,000 रुपया है। क्लियर है, क्लियर कट है। ठीक है, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस है, उसको बताते हैं। ठीक है, सेक्शन 47 में तो एनुअल रिटर्न में ये लिख रखा है कि भैया एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है। आपने ड्यू डेट में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस केस में आपको लग जाएगा लेट फी। तो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट तो आपको पता होना चाहिए ना। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर होना चाहिए। जैसे अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, तो मार्च जब खत्म होगा उसी साल का, मतलब 24 है तो 24 का दिसंबर तक को आपको 31 दिसंबर तक आपको फाइल कर देना है एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न के लिए भी एक स्पेशल क्लैरिफिकेशन आया कि वो बोल रहे हैं अप टू 5 करोड़ तक का किसी का एग्रीगेट टर्नओवर है। कितना? अप टू 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़ तक है तो उस केस में ये अमेंडेड है, याद रखिएगा। 5 करोड़ तक है, एक सिचुएशन है 5 करोड़ से अबव है बट अप टू 20 करोड़ तक है, और 20 करोड़ से अबव आपका एग्रीगेट टर्नओवर है। ठीक है ना, एग्रीगेट टर्नओवर जो है आपका है ज़्यादा है, मतलब 20 करोड़ से ज़्यादा है तो अलग अलग फाइन लगेंगे। देखिए, मैक्सिमम फाइन जो IGST के हिसाब से बता रहा हूँ, IGST के हिसाब से बता रहा हूँ, 50 रुपया पर डे है। 5 करोड़ तक है आप तो 50 रुपया पर डे है, और मैक्सिमम आपका है 0.04% ऑफ टर्नओवर। 0.04
0.04% ऑफ टर्नओवर। तो 50 रुपये का आधा 25-25 कर लीजिए और इसका 0.04 का कर लीजिए 0.02 0.02। ठीक है, उसी तरीक़ा से जो 50 है उसको 100 रुपया कर लीजिए। 100 रुपया में क्या हो जाएगा, डबल करते चलिए। आपका है 50 रुपया पर डे, मतलब 100 रुपया था तो 50-50 हो गया, और मैक्सिमम 0.04%, मैक्सिमम 0.04%। ठीक है, और 20 करोड़ से ऊपर है तो 200 रुपया पर डे है, 100 रुपया है, और मैक्सिमम है आपका 0.5, उसको आधा कर लीजिए 0.25। क्लियर है? ठीक है, हमने अभी पढ़ा लेट फी रिलेटिंग टू द एनुअल रिटर्न्स एंड आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब स्टेटमेंट एंड रिटर्न से रिलेटेड हमने आपको बता दिया। ठीक है, पढ़ लिया आपने। उसके बाद 73-74 के केस में थोड़ा सा उसको एलोबरेट कर दूंगा मैं अच्छे से, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 73-74 का केस जो है वो स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल केस है, हम उसको सेक्शन 1, 2, 2 सब सेक्शन 2 के साथ बताएंगे। देखिए 73-74 का केस जो है, पहले तो ये समझिए 73-74 केस कब आता है। शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, फ्रॉडनेटली केस है, ये सब केस में आपका आता है शॉर्ट पेमेंट और नॉन पेमेंट। ठीक है, ये जो है 73 का केस जो है नॉन फ्रॉड का केस है, और 74 का केस जो है फ्रॉड का केस है। ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में हम कैटेगरी करेंगे। दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमने वॉलेंट्री पेमेंट किया, ये किस स्कीम हो सकता है। हमने वॉलेंट्री पेमेंट नहीं किया बट शो कॉज नोटिस आ गया आपका, वो एक कोर्स हो सकता है। शो कॉज नोटिस के बाद आपने तब भी टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। दिमाग में रखिए ये बात, डिमांड ऑर्डर आ जाएगा। तो जब डिमांड ऑर्डर आ जाएगा तो उस केस में आप कैसे फाइन पेश करेंगे। देखिए 73 का केस और 74 का केस और एक 122 का केस है, तो दोनों का अंतर मैं बाद में बताऊंगा, पहले पेनल्टी समझ लीजिए। देखिए आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया 73 में, तो टैक्स और इंटरेस्ट दे दीजिए, और जनरली जितने भी इंटरेस्ट रेट अभी जीएसटी में है सब 18 है, कोई 24 नहीं है, 18% आ रहा है आपका। आप उसको कैलकुलेट करिए, टैक्स प्लस इंटरेस्ट देकर ख़त्म करिए वॉलेंट्री पेमेंट बिफोर शो कॉज नोटिस। 73 का केस है तो ठीक है। 74 का केस है, मतलब फ्रॉड का केस है, तो टैक्स दीजिए, पेनल्टी दीजिए, टैक्स दीजिए, इंटरेस्ट दीजिए, और पेनल्टी 15% दीजिए, और पेनल्टी 15% ऑफ टैक्सेस है। कहानी ख़त्म करिए। ठीक है, अब क्या हुआ, शो कॉज नोटिस आ गया। अब क्वेश्चन समझिए, वॉलेंट्री पेमेंट तो आपने नहीं किया, केस आपको पता था, हमने पेमेंट नहीं किया, अब बच नहीं सकते, उस केस में शो कॉज नोटिस आ गया, 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा 73 में तो भैया टैक्स और इंटरेस्ट देके छोड़ दिया जाएगा। बट 73 नॉन फ्रॉड का केस है, ठीक है, बट फ्रॉड का केस 74 जैसे ही लगेगा, उस केस में इंटरेस्ट, टैक्सेस प्लस 25% ऑफ टैक्सेस जो पेनल्टी आपको लगा दी जाएगी। ठीक है, बट ये सिचुएशन क्या है, जब अपने ड्यू डेट के अंदर 30 डेज़ के अंदर अपने पेमेंट उनको दे दिया। ठीक है, आपने मतलब पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, आपने नहीं पेमेंट दिया तो भैया, और प्लस डिमांड ऑर्डर भी आ गया, मेरी बात समझिए, ठीक है ना, हुआ डिमांड ऑर्डर आया और आपने पेमेंट कर दिया, तो भैया 50% और यहाँ 10%। बट यहाँ पे ध्यान से सुने, 73 में बोल रहा है टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 10% ऑफ टैक्सेस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 10% ऑफ टैक्सेस बोल रहा है, 10% ऑफ टैक्सेस बोल रहा है, प्लस 10% ऑफ टैक्सेस और 10,000 विच इज फिर हाइयर बोल रहा है। बट उस केस में तो डायरेक्ट बोल रहा है टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस 50%। अब भैया डिमांड ऑर्डर आने के बाद 30 दिन के अंदर डिमांड का भी पेमेंट नहीं किया, तो भैया 100% में आप चले जाओ, और उसके बाद तो तुम्हारा बाजा बजाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो डिमांड ऑर्डर वाला जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, टाइम पे दिया या ना दिया, यही वाला उठा के 122 में दे दिया है। देखिए 73-74 का केस लगेगा तो आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको स्लैब मिलेगा,
पेनल्टीज का स्लैब मिलेगा। बट 122 में जो रजिस्टर्ड पर्सन्स के ऊपर लगता है फ्रॉड और नॉन फ्रॉड का केस, उस पर पेनल्टीज का कोई स्लैब नहीं है, डायरेक्ट लगेगा 10%, नॉन फ्रॉड है तो, और फ्रॉड है तो 100% ऑफ टैक्सेस लगेगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई? ठीक है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में उसको समझाया। ठीक है, उसके बाद जो हमने एक पढ़ा है कि आपका इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी मिलता है, बट वो फैसिलिटी 25,000 से कम का अमाउंट का होगा तो आपको इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, एडवांस रूलिंग के केस में 5,000 रुपया है और अपील करेंगे तो 10,000 रुपया है। ठीक है ना, हुआ वंस, ये थोड़ा याद रहेगा आपका। पेनल्टीज में ठीक, अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, 122 में जो जितने भी फाइन्स एंड पेनल्टीज़ हैं वो बोलता है 10,000 एंड 10% ऑफ द 10,000 और 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व जो है वो लगा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 122 बता दिए। 123 में छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 124 बाद में करेंगे। जनरल पेनल्टीज 25,000 है। ठीक है ना, 126 में माइनर ब्रीच का मतलब होता है लेस देन 5,000 होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 129 के बारे में बात करेंगे। कॉन्फिस्केशन ऑफ डिटेंशन ऑफ और सीज ऑफ गुड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग कन्वेंस होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात ये है कि देखिए, पहले तो दिमाग में एक चीज़ बैठा है, 129 को कैसे रीड करना है। देखिए, ओनर कम फॉरवर्ड है, ओनर कम फॉरवर्ड नहीं है। ओनर आता है सामने, ओनर सामने नहीं आता है, उसमें भी ध्यान रखेंगे। ओनर सामने आता है तो ध्यान रखिए टैक्सेबल गुड्स का है कि एग्जेम्प्ट गुड्स का है। ओनर नहीं आता है तो टैक्सेबल गुड्स का है कि एग्जेम्प्ट गुड्स का है। ठीक है, चलो हम मान के चल रहे हैं ओनर कम फॉरवर्ड है और टैक्सेबल गुड्स है तो 200% ऑफ टैक्सेस ले लो। कितना? 200% ऑफ टैक्सेस ले लो। और ओनर कम फॉरवर्ड नहीं है टैक्सेबल गुड्स में तो 50% ऑफ वैल्यू और 200% ऑफ टैक्स जो ज़्यादा होगा देख लीजिए। ठीक है, उसी केस में एग्जेम्प्ट में कम फॉरवर्ड है तो 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर, और कम फॉरवर्ड नहीं है और एग्जेम्प्ट है तो 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर। ठीक है ना, ये हो गया। 132 में लिखा है कि मिनिमम पेनल्टी तो 6 महीना होता है। पेनल्टी का मतलब इम्प्रिजमेंट होता है 6 मंथ्स का। तो इसमें भी कैटेगरी है कि 5 करोड़ से अबव का है, 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ के बीच में है। ठीक है, 1 साल, 2 करोड़ से 5 करोड़ 3 साल, और 5 करोड़ से अबव है तो 5 साल लगेगा। मतलब फाइन तो लगना ही लगना है, ये तो भूल जाना। ठीक है ना। 138 में क्या है कि कंपाउंडिंग है, वह रिडम्पशन फाइन नहीं दिए। ठीक है, रिडम्पशन फाइन के बारे में बता देते हैं। ठीक है, हाँ, रिडम्पशन फाइन आ सकता है। ठीक है, अगर रिडम्पशन फाइन के बारे में बता देंगे। पहले हम आपको ये बता देते हैं कॉन्फिस्केशन जो होता है, जो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस है। ठीक है ना, पहले तो आप समझिए कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग का केस ये है कि लोअर ऑफ विच, लोअर में क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है। पहले मिनिमम लेवल है 50% ऑफ टैक्सेस और 10,000, और हायर ऑफ 150% और 30,000 विच एवर इज हायर। 30,000 तो नहीं है, 10,000 एक बार क्लियर कर ले लीजिए। ठीक है ना, ठीक है। रिडम्पशन फाइन क्या है, आपका सामान सीज हो जा रहा है तो उस केस में क्या होता है कि कैसे वो लेते हैं। 2 चीज़ हो सकता है कि
मैक्सिमम जो मार्केट वैल्यू है माइनस टैक्सेस कर दीजिए, वो ले लेंगे आपसे। और एक और सिचुएशन हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम का रिडम्पशन फाइन का है, वो हो सकता है या फाइन प्लस पेनल्टीज इज 100% ऑफ टैक्सेस ले लेंगे। ठीक है, कन्वेंस के केस में जितना का टैक्स जा रहा है वो, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब अपील के केस में प्री डिपॉजिट वाला लिमिट थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए प्री डिपॉजिट में क्या है, जो फुल टैक्सेस है, इंटरेस्ट है, फाइन है, पेनल्टीज है जो एग्रीड है, प्लस जो डिस्प्यूट वैल्यू है 10% ऑफ डिस्प्यूट वैल्यू दे दीजिए। बट मैक्सिमम आपका वो 25% होना चाहिए, 25 करोड़ होना चाहिए। बट मैक्सिमम में कितना हो सकता है, IGST के केस में 50 करोड़ हो जाएगा। ये वही ये क्या है, डबल हो जाएगा। इन एडिशन टू 20% है बट 50 है, डबल हो गया, और मैक्सिमम 100 होगा। बट स्पेशल केस क्या दिया हुआ है, प्री डिपॉजिट टू द एप्लेट अथॉरिटी 25% ऑफ द पेनल्टीज जो है 129 के केस में, 129 के केस में दे रखा है कि इन केस ऑफ 129 मिनिमम तो पेनल्टी आपको पेड करना। ठीक है ना, 129 का मतलब आपको पता है, कम फॉरवर्ड, नॉन कम फॉरवर्ड, सीज और डिटेंशन होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर रहना भी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब हम इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा एग्जाम्शन लिस्ट पढ़ेंगे 2 मिनट बाद।